कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को अलग किया जाए, उसके लिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे, और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना लंदन की कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और अंग्रेजों ने तय किया कि इस आदमी को हम मुस्लिम लीडर के तौर पे प्रेजेंट करेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना की मदद से भारत में अपनी नीतियाँ लागू कराएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने एक चाल चली। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे एक एजेंट लगा दिया। उस एजेंट का नाम था एडवीना। बाद में यही एडवीना माउंटबेटन की पत्नी बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी कॉलेज में एडवीना भी पढ़ रही थी, और एक संयोग ऐसा हुआ कि उसी कॉलेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ा करते थे और उस कॉलेज का नाम था हैरिस कॉलेज। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कॉलेज खत्म होने के बाद भी एडवीना ने उनसे कांटेक्ट बनाए रखा। एडवीना को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंस्ट्रक्शन ऑफिसर की बड़ी पोस्ट दी और उसे हिंदुस्तान भेज दिया, और उसे कहा गया कि जिन्ना को प्रमोट करते हुए मुस्लिमों का लीडर बनाना है। फिर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में जिन्ना के बारे में बड़ी बड़ी बात छापने लगे। जिन्ना को खुद को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा लीडर है। वास्तव में जिन्ना की बात कोई मानता ही नहीं था। मुस्लिमों के दो वर्ग, शिया और सुन्नी, दोनों ही जिन्ना को नेता नहीं मानते थे। जिन्ना सुअर का मांस खाया करता था, दारू पीता था और जिन्ना की फैमिली ब्याज पर पैसे देती थी, और ये सभी बातें मुस्लिम धर्म में वर्जित है। बाद में अंग्रेजों ने जिन्ना को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर आकर जिन्ना ने कहना शुरू कर दिया कि एक दिन भारत आजाद हो जाएगा, तब संप्रदायों के हिसाब से भारत को विभाजित कर देंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उसकी बात सुनता नहीं था, इसीलिए जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बाद में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग पार्टी का प्रेसिडेंट जिन्ना को बना दिया, जो एक छोटी सी पार्टी थी। उस पार्टी में सिर्फ 5 मेंबर थे, उसमें एक खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा इंटरव्यू छाप दिया गया मुस्लिम लीग का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, और इंटरव्यू में जिन्ना ने कहा कि वो भारत को आज़ादी दिलाएगा और बाद में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित करेगा। लेकिन मुस्लिम तो माइनॉरिटी में थे, तो ये कैसे संभव था? तो जिन्ना ने कहा कि वो भारत का बंटवारा कर देगा। अंग्रेजों ने जिन्ना के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च किया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली और चर्चिल ने भी कहा था कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। और ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1939 में हुई थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब सफल हो गया और अंग्रेजों ने देख लिया कि भारत के क्रांतिकारियों में बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई है, तो भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की पूरी कमर टूट गई थी। आर्थिक रूप से वह बहुत ही कमजोर हो गए थे, और मंदी की वजह से उनके कारखाने भी बंद हो रहे थे, और उनका दुश्मन हिटलर बहुत ताकतवर था। इसीलिए अंग्रेजों ने 1942 में ही तय कर लिया था कि हम भारत को छोड़ देंगे। जैसे ही भारत छोड़ने की बात आई तो अंग्रेजों ने जिन्ना को आगे कर दिया कि तुम अपना अलग देश मांग लो। उसने कांग्रेस पार्टी से कहा कि मुझे अलग देश नहीं दे सकते हैं, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, तो मैं पाकिस्तान की मांग छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं जिन्ना को प्रधानमंत्री तो क्या, अपना ऑफिस का चपरासी भी ना बनाऊं। तो मीटिंग में चर्चा हुई कि भारत का बंटवारा रोकने के लिए हमें जिन्ना को थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ये बात गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया करता था जो जिन्ना का फैमिली डॉक्टर था। उसने गांधी जी को बताया कि जिन्ना को ट्यूबरक्लोरोसिस नाम की बीमारी है, तो वो 8 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और कहा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, क्योंकि उसकी आयु बहुत कम बची है, और गांधी जी पहले ही कह चुके थे कि बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश पर होगा। तब नेहरू ने कहा कि तो मैं क्या करूंगा? गांधी जी ने कहा कि तुम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तब नेहरू ने कहा कि बापू, जो जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ दूंगा और अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा और अंग्रेजों के सामने सत्ता का क्लेम करूंगा, शायद अंग्रेज मुझे सत्ता दे दे। तब गांधी जी ने कहा कि नेहरू, तुम्हारी ये विचारधारा है तो भगवान मुझे अभी उठाए, मैं अभी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये नेहरू और जिन्ना में इतनी घृणा क्यों है, पता कराओ। तो दिल्ली से LIU के ऑफिसर जो गांधी जी की प्रार्थना में आया करते थे, उसने 15 दिन बाद गांधी जी से कहा कि बापू, अनऑफिशियली बात यह है कि नेहरू और जिन्ना के बीच में एक लेडी है जिसका नाम है एडवीना। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत का बंटवारा एक स्त्री के कारण हुआ। एडवीना का पति लॉर्ड माउंटबेटन था। उसने एडवीना से कहा कि उसे 3 जुलाई 1946 को शिमला जाना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से चिट्ठी आई है कि जल्दी से भारत का बंटवारा करो। तो पहले माउंटबेटन शिमला पहुंचा, बाद में एडवीना पहले नेहरू को लेकर शिमला पहुंची। एडवीना ने नेहरू से कहा कि आप बंटवारे के पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। तो नेहरू ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी से पूछना पड़ेगा। एडवीना ने कहा कि आप
अभी हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मुझे आपके कुछ फोटोग्राफ्स प्रेस में रिलीज करने पड़ेंगे। और वो फोटोग्राफ थे एडविना नेहरू के साथ शराब पी रही थी, एडविना नेहरू के साथ डांस कर रही थी। इसीलिए नेहरू जी परेशान हो गए और उन्होंने साइन कर दिया और दिल्ली आके कांग्रेस मीटिंग में कह दिया कि मैंने तो भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि बिना हमसे पूछे आपने साइन कैसे कर दिया। तो नेहरू ने बताया कि चिन्ह अड़ गया था और भारत के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा था। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गांधी जी को आपने बात बताई। तो नेहरू ने कहा कि गांधी जी को बताना जरूरी नहीं है। बाद में गांधी जी तक यह बात पहुंची। गांधी जी ने वापस मीटिंग बुलाई। गांधी जी ने कहा कि नेहरू ने साइन तो कर दिया, लेकिन भारतवासियों की तरफ से मैं ये हस्ताक्षर की मान्यता ना दूं, अंग्रेज परेशान हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग तय कर लो कि नेहरू को पार्टी से निकालना है या रखना है। तो उनके बीच फूट पड़ गई। कई लोगों ने समर्थन दिया और कई लोगों ने विरोध कर दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई उस समय मौन रहे। गांधी जी ने बाद में कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया। 3 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में बंटवारा कैसे होगा, उसमें सब चर्चा हुई। आर्मी का बंटवारा कैसे होगा, पेशे का बंटवारा कैसे होगा, लोगों का बंटवारा कैसे होगा। अंग्रेजों ने एक आदमी भेज दिया, उसने बाउंड्री लाइन खींच दी और अंग्रेजों ने भारत को 14 जुलाई 1947 रात को 12 बजे भारत को आजाद कर दिया, भारत के 2 टुकड़े करके। ये कहानी है हिंदुस्तान के बंटवारे की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।